Hello everyone, this is Prerna and welcome to the Math Squared. आज हम करेंगे क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को हम ध्यान से समझे तो क्वेश्चन में हमें दो वैल्यू गिवन है, एक तो है सम ऑफ जीरोस और नेक्स्ट वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम एक बार लिख देते हैं ये, इसको क्या मतलब गिवन है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस गिवन है, सेकेंड वैल्यू जो होगी वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमें क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। सम ऑफ जीरोस यानी कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सम गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा गिवन है। तो हमें इन दोनों को यूज करके एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, ये बनाने का हमारे पास एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि देखिए, आपको सबको ये पता है कि इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास एक जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन जो होगी, अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू जीरो। अगर हमारे पास सम ऑफ जीरो गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू को पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा ये गिवन है -1। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में, यानी कि सम ऑफ जीरोस है 1/4 ब्रैकेट क्लोज होके एक्स आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये गिवन है -1 इक्वल टू जीरोस। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें हमेशा 1 रखना होता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे हमें 4 दिख रहा है, यहाँ पर तो 1 है और सी में भी 1 है। तो क्या करेंगे, हम इस कंप्लीट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, यहाँ पर भी 0 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा। तो इस इक्वेशन का फाइनल आउटकम क्या आने वाला है, 4x स्क्वायर, यहाँ से बाहर 4 है और अंदर 4 है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा 4 इंटू -1 यानी कि -4 इक्वल्स टू 0। तो इसका हमारे पास आंसर आया है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो कि है √2। नेक्स्ट गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा जो कि है 1/3। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे पास सेकेंड टर्म में माइनस रहना रहेगा और जो कांस्टेंट है उसमें प्लस रहेगा। फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस है √2 एक्स अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/3 इक्वल्स टू 0। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए हम अगर पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो डिनोमिनेटर का 3 है ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर
3√2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3√2 x, 3 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास आंसर है। अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 0 और √5। सम ऑफ जीरो गिवन है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है √5। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं हम क्वेश्चन में आंसर वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूले में। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। सम ऑफ जीरोज हमारे पास गिवन है 0 ब्रैकेट क्लोज x, प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है √5 इक्वल्स टू 0। x² 0 इंटू एक्स 0 हो गया और ये हो गया √5 इक्वल्स टू 0। तो आंसर आ गया x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास है फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन गिवन है। सम ऑफ जीरोज 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है। अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा इंटू बीटा है 1। फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। x² अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे 1 पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे 1 पुट करेंगे। आंसर आया x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अगर हमारे पास 1 और 1 गिवन हो। नेक्स्ट हमारे पास है -1/4 और 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज गिवन है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है अल्फा इंटू बीटा 1/4। फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है माइनस का 1/4, x अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/4 इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 x प्लस 1/4। यहाँ पर भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 बन रहा है। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x²। 4 से 4 कैंसिल होके 1x हो गया और यहाँ 4 से 4 कैंसिल होके आंसर आ गया यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोज गिवन होगा 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यदि गिवन है हमारे पास 1, तो इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। x² अल्फा प्लस बीटा है 4x, अल्फा इंटू बीटा है 1 इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। एक बार वापस से अगर हम रिवाइज करें, देखते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज गिवन हो यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, जीरोज है, इन जीरोज का सम गिवन हो या फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दोनों ही वैल्यू गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा ये गिवन हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि होता है x² माइनस लगाते हैं, ब्रैकेट में आता है सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट क्लोज होके x की टर्म, उसके बाद में कांस्टेंट में आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो हम ये करने वाले हैं। ओके, तो इस तरीके से आज हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 2.2 को भी। ठीक है, तो हमारे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में हमने 2.1 और 2.2 को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिए। थैंक यू।